नमस्कार साथियों। हरियाणा की नायब सैनी सरकार का नाम बदलकर अब माइनिंग माफिया सरकार रख देना चाहिए, क्योंकि आए दिन नायब सैनी सरकार में जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पठार उन सब का माइन माफिया के द्वारा दोहन हो रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। मैंने कई बार सबूतों के साथ खनन माफियाओं के साथ सैनी सरकार के गठजोड़ का खुलासा किया है, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी नायब सैनी सरकार, भाजपा सरकार पहले की तरह और ज्यादा जोर से हमारे जल, जंगल, जमीन को लूटने और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और खसूट में जुटी है। अभी का वाकया नूह का है, जहां भाजपा सरकार की शह पर पहाड़ माफियाओं ने एक बार फिर अरावली के एक बड़े हिस्से को बम लगाकर विस्फोट से उड़ा दिया है। आप इससे जुड़ी खबरों को जरा गौर से देखिए। नूह में खनन माफिया ने अरावली पर विस्फोट कर तोड़ दिया पहाड़। खनन माफिया ने पथराली में अरावली पहाड़ को विस्फोट कर गिराया, विस्फोट कर अरावली के हिस्से को गिराया। शुक्रवार को राजस्थान की तरफ से हरियाणा के पथराली गांव के पहाड़ी को अपने क्षेत्र में गिराया। खनन माफिया का खेल समझिए। पहाड़ हरियाणा के हिस्से में था, उसे इस अंदाज से विस्फोट करके गिराया गया कि उसका मलबा राजस्थान के क्षेत्र में गिरे। पहाड़ माफियाओं और नायब सैनी सरकार की साजिशों और तिकड़मी दिमाग का आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा मुकदमा कहीं दर्ज करेंगे, पूरा मामला रफा दफा, सारा पत्थर खा लिया और मामला सफा चट। वैसे हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह भाजपा की सरकार राजस्थान और हरियाणा में मिलकर इस सारे अरावली के में विस्फोट कर वहां के पत्थर के दोहन को इंतजाम देते हैं। और दिल्ली की गद्दी पर तो साक्षात बीजेपी के पुरोधा पुरुष मोदी जी विराजमान हैं, लेकिन बात वही पुराने वाली है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और लगता है कि यहां तो पहाड़ चोरी के सैया सरकार खुद चोरी के माल में हिस्सेदारी वसूल रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पहाड़ चोरों को मोर कौन बनाएगा? कौन उन्हें हरियाणा का हक लूटने से रोकेगा? कौन उन्हें हरित प्रदेश हरियाणा को बंजर बनाने से रोकेगा? ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं। ये कुछ सवाल आ ही रहे थे कि अब आप आज की खबरें और देख लीजिए। खबर है, माफिया ने बेलगढ़ में खोदा यमुना पर बना बांध, पानी आने पर खनन विभाग खानापूर्ति में लगा। यानी अब जो यमुना में बाढ़ आई है वो इसलिए है कि पूरे माफिया ने वो बांध को ही खोद दिया और उसे खा गए और अब खानापूर्ति में लगे हैं। यमुना में एक और खबर देखिए। यमुना में नियमों को ताक पर रखकर खोद दिए 50-50 फुट गहरे खदान, पानी ने दिखाई ताकत। आज जो हरियाणा में यमुना में बाढ़ आई है, 3 लोग मर गए हैं, हरियाणा के लोग जो हैं वो सह रहे हैं, उसका वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि पूरी यमुना नगर से लेकर और नूह तक इन्होंने सारा खोदकर उसको लूट लिया। कहीं पहाड़ लूटते हैं, कहीं नदियां लूटते हैं। साथियों, इन सवालों पर ठंडे दिमाग से सोच विचार कीजिए। हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का मसला केवल आज का नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी है, हरियाणा के नौजवानों का भी है। हरियाणा के लोगों, हरियाणा वासियों, हरियाणा के मालिकों, सरदारों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, छोड़ दीजिए ना जात के बंधन को।
आप सब सुर में सुर मिलाकर हरियाणा सरकार से ये 3 मांग कीजिए। पहली, सैनी सरकार, नायब सैनी जी, अरावली में हुए इस विस्फोट की न्यायिक जांच करवाएं। यमुना में हो रहे इस दोहन की, जिससे पूरा यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल डूबा पड़ा है, उसको इस न्यायिक जांच में शामिल करें। दूसरा, इस बात की विशेष तौर पर जांच हो कि कौन से राजनीतिक सफेदपोश सत्ता में बैठे हैं, जिनकी शह पर पहाड़ माफिया अरावली से यमुना तक सबके सीने को छलनी कर रहे हैं। तीसरा, नायब सैनी सरकार अब तक पहाड़ माफियाओं के साथ खिलाफ हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करे, यानी जनता के सामने रखे, तो पता चलेगा कि सैया कोतवाल हैं। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी राज में पिछले 5 साल में अरावली लूट के 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यमुनानगर में से लेकर और करनाल, पानीपत तक, फरीदाबाद तक दोहन के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन नायब सैनी सरकार ने आज तक एक भी पहाड़ माफिया, एक भी नदी माफिया को कसूरवार नहीं ठहराया, एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। खास बात यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर अरावली पर खनन या विस्फोट पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर आए दिन बम से उड़ा देते हैं। दोस्तों, साथियों, हरियाणा के भाइयों बहनों, इस पूरे मामले का कड़वा सच ये भी है कि अरावली हो या यमुना नदी, उसके सीने को छलनी करने वाले खनन माफिया नहीं, खून माफिया हैं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि उसकी गद्दी पर बैठी भाजपा सरकार उन खून माफियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है। अब भी हम नहीं जागे तो फिर वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई थी। जाग जाइए हरियाणा के भाइयों बहनों, सवाल पूछिए और नायब सैनी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करिए। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।